भाग 1। भूमिका। खुद का वहम, द इल्यूजन ऑफ सेल्फ। आप कौन हैं? क्या आप अपने विचार हैं, भावनाएं हैं या अनुभव हैं? बौद्ध धर्म के अनुसार जवाब है नहीं। हम अपनी जिंदगी एक ठोस, न बदलने वाले खुद के विचार के इर्द गिर्द बनाते हैं, अपनी सफलताओं और असफलताओं से खुद को जोड़कर। लेकिन क्या होगा अगर एक स्थायी खुद का यह विचार सिर्फ एक वहम हो? बौद्ध धर्म एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है, अनात्त, अनाटा, यानी खुद का न होना। इसके बजाय जिसे हम खुद के रूप में देखते हैं, वह विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं और धारणाओं का एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह है। अनात्त, अनाटा को समझना ही सच्ची आजादी और खुशी की कुंजी है। खुद का यह वहम रेगिस्तान में दिखने वाले मृग तृष्णा जैसा है। हम उसके पीछे भागते हैं शांति और स्थायित्व की तलाश में, लेकिन वह हमेशा हमारी पहुंच से दूर रहता है। एक निश्चित पहचान की यह अंतहीन खोज ही हमारे असंतोष की जड़ है, जो दुहक का एक ऐसा चक्र बनाती है जो हमें भ्रम के जाल में फंसाए रखती है। भाग 2। अनात्त, अनाटा को समझना। बौद्ध धर्म का मूल, द कोर ऑफ बुद्धिज्म। अनात्त, अनाटा हमारे अस्तित्व का खंडन नहीं है, बल्कि अनात्त, अनाटा हमें इस अनुभव की प्रकृति की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करता है, वो भी एक निश्चित खुद के चश्मे के बिना। एक बहती हुई नदी की कल्पना करो जो लगातार बदल रही है, फिर भी पानी के रूप में अपने मूल स्वभाव को बनाए हुए है। इसी तरह हमारा अस्तित्व विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं का एक गतिशील प्रवाह है, हमेशा परिवर्तन में रहता है, फिर भी निर्विवाद रूप से मौजूद है। अनात्त, अनाटा की यह समझ बौद्ध दर्शन के बिल्कुल मूल में है। खुद की अनित्यता को पहचानना एक मुक्तिदायक एहसास है, जो हमें अधिक खुलेपन, स्वीकृति और ज्ञान के साथ जीवन का अनुभव करने की अनुमति देता है। अनात्त, अनाटा को समझने से हम वास्तविकता का असली स्वरूप देख पाते हैं, जो समता की भावना पैदा करता है। भाग 3। रोजमर्रा की जिंदगी में खुद की क्षणभंगुर प्रकृति, द फ्लीटिंग नेचर ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। खुद का यह वहम हमारे दैनिक जीवन में कैसे प्रकट होता है? गुस्से की भावना के बारे में सोचो। यह उठता है, तेजी से जलता है, फिर गायब हो जाता है। इस अनुभव में खुद कहां था? क्या वह गुस्सा ही था, या वह देखने वाला था जो गुस्से को आते और जाते हुए देख रहा था? इसी तरह ध्यान दें कि आपका मूड दिन भर कैसे बदलता रहता है। ये उतार चढ़ाव हमारी भावनात्मक अवस्थाओं की अनित्य प्रकृति को उजागर करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि ये वो नहीं है जो हम हैं, बल्कि गुजरते हुए मानसिक मौसम के पैटर्न हैं। बिना किसी फैसले के इन परिवर्तनों को देखकर हम अपनी भावनाओं से एक तरह की दूरी बना लेते हैं, जिससे हम उनकी गिरफ्त से मुक्त हो जाते हैं। हमारी इच्छाएं और विरोध भी खुद के वहम को प्रकट करते हैं, क्योंकि हम लगातार बाहरी संतुष्टि के पीछे भागते रहते हैं। भाग 4। दुख से मुक्ति। अनात्त, अनाटा को अपनाना, एम्ब्रेसिंग अनाटा। अनात्त, अनाटा को समझना केवल एक बौद्धिक कसरत नहीं है, यह धारणा में एक गहरा बदलाव है जिसमें दुखों को कम करने की शक्ति है। जब हम एक स्थायी खुद के भ्रम को छोड़ देते हैं, तो हम खुद को उन चिंताओं और कुंठाओं से मुक्त कर लेते हैं जो क्षणभंगुर अनुभवों से चिपके रहने से उत्पन्न होती हैं। खुद के भ्रम से यह मुक्ति सच्ची करुणा और सहानुभूति का द्वार खोलती है। जब हम पहचानते हैं कि कोई स्थिर, अलग खुद नहीं है, तो हमारे और दूसरों के बीच की बाधाएं खुल जाती हैं। अनात्त, अनाटा को अपनाने से हम अपने भीतर गहरी शांति और संतोष की भावना पैदा करते हैं। हमें वर्तमान क्षण में आनंद मिलता है, जीवित रहने के सरल कार्य की सराहना करते हुए। भाग 5। शांति पाना, कहुशी का रास्ता। अनात्त, अनाटा एज अ पाथ टू हैप्पीनेस। अनात्त, अनाटा का मार्ग खुद को मिटाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके वास्तविक स्वरूप को समझने के बारे में है। अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों की अनित्यता को पहचानकर हम खुद को अहंकार की जंजीरों से मुक्त करते हैं और खुद को और अधिक गहन और स्थायी खुशी के लिए खोलते हैं। यह नई मिली आजादी हमें दूसरों के साथ और अधिक प्रामाणिक रूप से जुड़ने की अनुमति देती है, करुणा और समझ पर बने रिश्तों को विकसित करती है। बौद्ध परंपरा की आधारशिला, माइंडफुलनेस का अभ्यास, अनात्त, अनाटा को विकसित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। बिना किसी फैसले के वर्तमान क्षण पर ध्यान देकर
हम विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के उत्पन्न होने और गुजरने को अधिक स्पष्टता के साथ देख सकते हैं। अंततः अनात्त अनाटा को अपनाना एक अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने का निमंत्रण है। एक अलग खुद के भ्रम को छोड़कर हम न केवल खुद के लिए बल्कि सभी प्राणियों के लिए शांति, ज्ञान और करुणा की गहरी भावना से जुड़ते हैं।